पिता की, इधर पिता को भी पुत्रों से मोह है, तो पुत्रों को भी किससे मोह है? पिता से मोह है। सगर चक्रवर्ती ने देखा, सुना, और उन्होंने क्या किया कि क्या करें, अभी 60,000 पुत्र तो चले गए, अब राज किसको दें, राज्य किसको सौंपा जाए? तो उन्होंने पड़ोसी भगली देश का राजा, उनके जो समीपस्थ थे, जिनका नाम था सें विक्रम की पुत्री थी, जिसका नाम था विदर्भा। विदर्भा है ना, विदर्भा। उसका पुत्र था जिसका नाम था भागीरथ। देखिए भागीरथ की कथा कहाँ होती है आप लोग, भागीरथ है ना। और वो भागीरथ है, अपने यहाँ भी भागीरथ का प्रसंग है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उन भागीरथ को अपना पूरा राज्यभार किसने? सगर चक्रवर्ती ने सौंपा, और सौंप करके सीधा मुनि दीक्षा लेकर के कैलाश पर्वत पे ही जाकर के ध्यान वहाँ पर करते हुए, और फिर वहाँ से मुनि बनने के बाद विहार करते हुए इधर उस मणिकेतु देव ने जाकर के उन पुत्रों का मूर्छा दूर की। सारे के सारे पुत्र क्या हो गए? उठे, और उठ करके उनको सूचना दी कि आपके पिताजी को वैराग्य हो गया, वो तो राजपाट छोड़ छाड़ करके कहाँ चले गए? मुनि बन गए। तो 60,000 पुत्र चरम शरीरी हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। उन्होंने देखा कि जब पिता ने सारा राजपाट छोड़ दिया है, तो अब हम भी क्यों इस राजरंग में जाएं? और वे सारे के सारे 60,000 पुत्र भी मुनि बन जाते हैं, महान तपस्या को धारण करते हैं, और मुनि बन करके वे भी अपने उस राज्य को क्या करते हुए, चरम सभी राजकुमार भी जिनेंद्र भगवान का अर्थालिक तप धारण कर लेते हैं। ठीक ही है, क्योंकि उचित बात को जानते हुए ऐसा करना यही सबसे बड़ा कार्य है, उत्तम कार्य है। वे भी मुनि बन गए। अब कौन बचा? भागीरथ। उन्होंने खुदाई तो कर दी, किन्ने? पुत्रों ने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत के चारों ओर खुदाई तो हो गई। अब खुदाई हो जाने के बाद जब भागीरथ को ने यह समाचार सुना, मुनियों के पास गया, उसने उन सबकी भक्ति की, जिनेंद्र भगवान के धर्म का स्वरूप का सुना, बारंबार नमोस्तु किया, और अंत में मित्रवर मणिकेतु ने उन सगर आदि मुनि महाराज के समस्त माया प्रकट कर दी अपनी बात के देखो, ये सारा का सारा जितना भी नाटक किया है आपने हमसे कहा था, और मैंने ये सब गुप्त रूप में ऐसा किया। सगर चक्रवर्ती के सामने उसने अपना ये इस प्रकार आदि मुनियों के सामने अपनी माया प्रकट कर दी। कहा आप लोग मुझे क्या कीजिए, अब हमारा काम हो गया, क्षमा कीजिए, इसमें आपका अपराध ही क्या है, यह तो हमारा हित ही प्रिय है। इस प्रकार प्रसन्नता भरे शब्दों से उन मुनि महाराज ने मणिकेतु को क्या दी? ऐसा नहीं कि मैं शराब देता हूँ, तूने मेरे साथ क्या किया है। हमारे मुनि महाराज की किसी को शराब नहीं देते, किसी को बुरा करने की कोशिश। तुमने तो मेरा हित किया है, चलो कम से कम इस संसार की मोह माया से निकालने के लिए तूने थोड़ा बहुत छल कपट किया, पर मुझे आत्महित का मार्ग मिल गया है।
ऐसे सगर चक्रवर्ती आदि सभी महाराज उन्होंने इस मणिकेतु को सांत्वना दी और जिसका कार्य सिद्ध हो गया, ऐसा देव संतुष्ट होकर के स्वर्ग चला गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, सभी विद्वान मुनिराज चिरकाल तक यथा विधि तपस्चरण करते हुए जहाँ पर अब अजितनाथ भगवान का मोक्ष हुआ था, ऐसे सगर चक्रवर्ती आदि भी सम्मेद शिखर से ही मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे वे सारे के सारे सभी के सभी सम्मेद शिखर शहर पर पहुँचे और वहाँ शुक्ल ध्यान आदि करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। ऐसे सगर चक्रवर्ती और उनके 60,000 पुत्रों का भी इतिहास इसमें लिखा है कि वे भी मोक्षगामी हुए। ऐसे अब यहाँ पर उनके मोक्ष जाने के बाद सुना, भागीरथ के मन में निर्वेग भाव भरा। अतः वो भी सोचता है कि जिस भाव से इसको किया गया था, जिस भाव से इसको किया गया था, तो उसी भाव के लेकर के उन्होंने भी उस राजपाट को ज़्यादा दिन तक नहीं सौंपा। उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो भागीरथ भी जाकर के शिवगुप्त मुनि महाराज के सामने जाकर के मुनि दीक्षा ले लेते हैं और गंगा तट पर प्रतिमा योग धारण करके ध्यान करते हैं। गंगा के तट पर ऐसे भागीरथ मुनि महाराज, तो उनके उस ध्यान तपस्या को देख करके यहाँ पर इंद्र ने क्षीर सागर के जल से उन महामुनि महाराज भागीरथ के चरणों का अभिषेक किया। किसके जल से? क्षीर सागर के जल से उन भागीरथ मुनि महाराज के चरणों का अभिषेक किया और जिसका प्रवाह है इतना क्षीर सागर का जल था, उस गंगा के प्रवाह से, उस क्षीर सागर का जल से, कि जाकर के वो जल गंगा में जाकर के मिला और गंगा तट के उत्कृष्ट तप में वहीं से उनको निर्माण भी प्राप्त हुआ भागीरथ मुनि महाराज को। इसलिए अपने यहाँ ये गंगा का तट जो होते हैं निर्माण स्थलीय के रूप में ऐसे माने जाते हैं, ध्यान के उत्तम साधन माने जाते हैं और उसी से गंगा का तत्वोत्कृष्ट तप का स्थान हो गया। तो सोचो वो जल जो था उन्होंने भागीरथ आदि ने, क्योंकि जब ये खाए खुदी तो पूरा का पूरा उन्होंने उस कैलाश पर्वत के सामने ये क्षीर सागर का जल भागीरथ के गंगा के उस प्रभाव से वहाँ की उस समुद्र लवण समुद्र का जल भी उसमें प्रभावित हो गया। तो आज वह जल उस चारों तरफ से घेरे हुए वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। ऐसे जल तो एक और उसमें विशेषता कहते हैं, आज भी आप गंगा नदी के जल को, जो आज जो वैष्णव सनातन धर्म में होता है ना कि गंगा के जल को पवित्र क्यों माना जाता है, तो उन्होंने कहा कि भागीरथ, अपने यहाँ के अनुसार भागीरथ मुनि महाराज के चरणों की प्रक्षाल क्षीर सागर के जल से हुआ, तो वो जल जाकर के कहाँ मिला? उस गंगा नदी में। इसलिए गंगा नदी हमेशा के लिए पवित्र हो गई, उसमें कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए लोग सनातन धर्म में आज होते ना, हर घर जो मानने वाले होते हैं गंगा के जल को अपने घर पर रखते हैं, पर उसमें विशेषता है कि उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। आपका ये सामान्य जल रख दो तो उसमें आए दिन आपको कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन गंगा के जल के पानी में जो होता है, इसलिए वे कभी भी
कोई भी शुभ क्रियाएं होती है ना तो गंगा जल उनके यहाँ पवित्र जल माना जाता है, उससे उनका स्नान है। उस पे हाँ एक और सनातन धर्म में ऐसा हुआ है कि मान लो कोई किसी की अंतिम सांसें चल रही हैं तो क्या करें, तो उनके कहते गंगा जल पिला दो, अब बहुत अंतिम समय आ गया। ऐसा भी उनके यहाँ ऐसा चलता है। तो इतना है कि ये जो अपने यहाँ भागीरथ की जो कथा है वे भी महान मुनिराज है, मोक्षगामी है। तो आज जो गंगा के साथ है ना भागीरथी प्रयास, जिसे अपन कहते नीतियाँ बनती हैं कि जिनके कारण से गंगा का प्रवाह यहाँ पर हुआ। तो ये इसका अर्थ ये है अपने यहाँ कथाओं का ये, तो यानी सगर चक्रवर्ती के वंशज होने के कारण से, उनके इस राज्य के उत्तराधिकारी होने के कारण से इस प्रकार यहाँ पर सगर चक्रवर्ती की ये कथा का स्वरूप हुआ। उधर भगवान भी अजितनाथ भगवान का समय कितना काल था, कितने बड़े केवली काल में उन्होंने अपना व्यतीत कर रहे हैं, जगह जगह विहार हुआ और पूरे के पूरे ऐसा सगर चक्रवर्ती के बाद अगर भगवान अजितनाथ भगवान को कहाँ से मोक्ष हुआ है, तो वे भी संवेश शिखर के उस कौन से पर्वत, कौन सी टोक, तो सिद्धवरकूट। अजितनाथ भगवान की टोक जहाँ से मोक्ष हुए हैं, ऐसे उस टोक का नाम क्या है, सिद्धवरकूट। सिद्धि को प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर अगर संवेश शिखर से मंगलाचरण अगर किसी ने किया है तो वो कौन है, अजितनाथ भगवान। ऐसे अजितनाथ भगवान संवेश शिखर से पहले मोक्ष जाने वाले। देखो एक और बात आती है, जो शुरुआत में मैंने कहा था, आपसे बात कर रहे थे कि संसार में आदमी संयोग को तो बहुत अच्छा मानता है पर वियोग को अच्छा नहीं मानता। आदमी जितने अपने घर परिवार आदि से जोड़ता है तो वो कहता है हमारा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा खानदान है, ऐसा सोचा करता है, विचार करता है, क्योंकि मोही बढ़ाने पर विश्वास करता है और निर्मोही क्या करता है, छोड़ने पर विश्वास करता है। अजितनाथ भगवान ने भी सोचा कि संसार की मोह माया से विरक्त होकर के अगर सबसे ज्यादा अगर हमारा कोई शत्रु अगर है संसार में, बताओ सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो उन्होंने लिखा है कर्म से बड़ा दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। अगर आपका सही शत्रु अगर कोई है तो आपका अपना कर्म। उस कर्म रूपी शत्रु को जो आपको एक समय नहीं, अपन 12 भाव ने कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। कौन से चोर, एक वे चोर जो आपके माथ थोड़े धन पैसा संपत्ति चोरी करते हैं, लेकिन एक वे चोर हैं जो आपकी गुण रूपी संपत्ति क्या क्या करते हैं, हरण करते हैं। देखो ये चोर की चोरी करने से तो मात्र एक भाव ही संकलेशित होता है, थोड़ा बहुत, अरे भैया कितनी मेहनत से कमाया था, बहुत मेहनत करके पैसा जोड़ा था और चोरों ने आकर के क्या करके लेके चले गए। बाद में पुरुषार्थ करके पुनः अगर हाथ का पैसा अगर गया है तो पैसा पुनः वापस आ सकता है, लेकिन एक बार आपकी गुण रूपी संपत्ति हाथ से निकल गई
तो वापस आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चारित्र के बारे में कहा गया, चारित्र रूपी संपत्ति अगर हमारी है, गुण संपत्ति हमारी सबसे बड़ी वही संपत्ति है। उस संपत्ति को समझने की कोशिश करो। अजितनाथ भगवान ने जब ऐसा विचार किया कि इस संसार में अब कोई भी साथी नहीं है, मैं स्वयं अपना साथी हूं, और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद बहुत जगह देश जगह जगह जाकर के विहार किया, समूहसरण की रचना हुई। समूहसरण की रचना करते करते कहाँ पहुंच गए? तीर्थराज संभेश शिखर की उस पर्वत चोटी पर। आज अपन संभेश शिखर जी जाते हैं, है ना? तो आप लोगों को इतना अच्छा रास्ता बना के दे दिया, फिर भी अपन कहते हैं महाराज भगवान के इतने ऊपर से मोक्ष जावे की क्या जरूरत थी? ऐसा कहते कि नहीं? अगर जाने ही तो नीचे बैठ जाते ना, कहीं से भी चले जाते। तो हम उनसे कहते बड़े अच्छे, जब हम लोग से घर जी गए ना, तो ऐसे ही लोग हमारे साथ में, जैसे आज कई लोग सोचने वाले तो होते ही हैं। तो उन्होंने कहा महाराज देखो भगवान जब हुए, जब तो ये रास्ता भी नहीं होगा। शिखर जी पर जब चढ़े होंगे अजितनाथ भगवान, और छोटी मोटी शरीर की अवगाहना नहीं, कितने 450 धनुष की अवगाहना है अजितनाथ भगवान की। तो उनके जब पैर एक पैर रखते होंगे, पर्वत तो वही है ना? तो जब उनके वो चलते होंगे तो महाराज हम तो यहाँ 100 कदम चलेंगे, उनका तो 1 कदम है। अगर आज के कदमों के हिसाब से देखा जाए, है ना, तो उनका 1 कदम 100 कदम के बराबर है। तो भगवान तो जल्दी चढ़ गए होंगे। हमारे बारे में तो सोचते कि भैया छोटे काल में पंचम काल के व्यक्ति हैं, छोटे छोटे से शरीर वाले आएंगे, है ना, और कम से कम वे अगर नीचे ही से मोक्ष चले जाते तो कितना अच्छा होता। तो मैंने उनसे कहा जैसे तुम बुद्धि लगा के सोच रहे हो ना, वैसे ही भगवान ने भी सोचा होगा कि मोही आत्माओं से बचने का सबसे अच्छा प्रयास है कि नीचे नहीं ऊपर चलो।